Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 10 December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं कह सकते, ये आपके लिए थोड़ा सा अपडेट आ जाता है कि राम टेम्पल सेट्स ऑफ रियलिटी बूम एज अयोध्या टाउन गियर्स अप for the consecration of the temple. Land prices soars an all-time high, especially in areas around the new structure. अब देखिए यहाँ पर जो राम मंदिर टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब राम टेम्पल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इसके कारण जो यहाँ के आसपास के एरिया का लैंड है, मतलब जो आसपास के एरिया में जो भी लैंड है उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, हाई होते जा रहे हैं. तो ऑल टाइम ड्यू टू दिस न्यू स्ट्रक्चर अराउंड द स्पेशली ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जो लैंड के प्राइसेस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये जो राम टेम्पल है वो कंप्लीट होकर हमारे सामने होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन. सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स आंध्र प्रदेश, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. How many of the above are generally known as tea producing state? Now question is कि आपको ये बताना है कि आपके पास 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा. एंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली, इनमें से कौन से स्टेट्स मेनली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम से क्या किए जाते हैं, यहाँ पे जाने जाते हैं. ओनली 1 स्टेट, ओनली 2 स्टेट्स, ओनली 3 स्टेट्स और ऑल ऑफ 4. सो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आज आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है. सो सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. सो मेक श्योर वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उन्हें सेटअप किया गया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क्यों सेटअप किया गया था कि हमें मेनली क्या करना था, जो पॉक्सो के अंडर जो चाइल्ड प्रोडक्शन फंड की बात करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे थे. टोटल 2.43 लाख ऑफ केसेस अभी भी क्या है यहाँ पर पेंडिंग है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस निकल कर आ रहे थे. तो उन केसेस का जो ट्रायल हो वो बहुत ही जल्दी तरीके से हो, मतलब केसेस का जो ट्रायल हो वो जल्दी हो, इसलिए हमने क्या किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेट किया. लेकिन स्टिल यहाँ पर इन कोर्ट्स को सेटअप करने के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि ओवर 2.43 लैक्स ऑफ जो केसेस है पॉक्सो के अंडर वो पेंडिंग में यहाँ पर चल रहे हैं. यहाँ पे एवरेज ये माना जाता है कि हम यहाँ पर 1000 से ज़्यादा कंट्री में क्या आपके जो एफटीज हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, उन्हें सेटअप किया जा चुका है. ऑन एवरेज यहाँ पर हर साल सिर्फ 28 केसेस क्या होते हैं यहाँ पर क्लियर हो पाते हैं. तो अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन सारे केसेस को रिजॉल्व करने में, इन सारे केसेस को यहाँ पर ख़त्म करने में. सो अरुणाचल प्रदेश विल टेक 30 ईयर्स फॉर ट्रायल इन ऑल पेंडिंग पॉक्सो केसेस टू कम टू क्लोज. तो यहाँ पर से आप खुद ही सोच कर देखिए कि आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, यहाँ पर 30 ईयर्स लग जाएंगे अगर हम इस पेस से यहाँ पर चलते हैं. तो ये कहा जा रहा है कि हमें कि मेनली इसको लेकर इसलिए आया गया था कि जो रेट है जल्दी से यहाँ पर कम हो, मतलब जो केसेस आ रहे हैं उनका ट्रायल जल्द से जल्द हो, यहाँ पर जल्द जस्टिस जो है जल्दी से यहाँ पर मिल जाए. बट स्टिल अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि 2.43 लाख ऑफ केसेस जो हैं यहाँ पर स्टिल पेंडिंग, दे आर स्टिल पेंडिंग. ओके, सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. अब हम मूव करते हैं साइंस सेक्शन की तरफ. सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, ग्रीन टर्टल्स नेस्टिंग रेंज एक्सपैंड अंडर वार्मिंग क्लाइमेट्स. अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर द नेस्टिंग रेंज ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन मेडिटेरियन सी में जो नेस्टिंग रेंज है ग्रीन टर्टल्स का वो भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. आई होप आपको यहाँ पर जो मेन कंटेक्स्ट है वो क्लियर होगा. ओके, नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं. इसमें ये कहा जा रहा है कि
Due to this climate scenario, the nesting range could be increased 60%. यहाँ पर जो नेस्टिंग रेंज है वो 60% तक क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी. सो मेनली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सी टर्टल्स आर पोटेंशियली पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल एज द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इज डिपेंड ऑन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर. तो यहाँ पर जो मेनली जो सेक्स होता है ऑफस्प्रिंग का, वो किस पर डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर यहाँ पर डिपेंड करता है. सो यहाँ पे पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीज़ें उसके बारे में ये बताया गया कि ऑल्दो प्रीवियस रिसर्च हैज़ इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेवरल डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सी टर्टल वर्ल्ड वाइड, देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल रिसर्च ऑन द ग्रीन टर्टल्स. अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके टर्टल्स हैं उनके बारे में रिसर्च की गई, बट स्टिल यहाँ पर जो ग्रीन टर्टल्स हैं है ना, ग्रीन टर्टल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई. आपको इन ग्रीन टर्टल्स का जो साइंटिफिक नेम है, अब देखिए न्यूज़पेपर में अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब आपसे पूछा इन्वायरमेंट में हमारे पास ये ग्रीन टर्टल का क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, हमें तो इसका ना तो नाम पता था ना कुछ, हमने इतना न्यूज़ भी नहीं पढ़ा. तो ग्रीन टर्टल देखिए ये न्यूज़ में है. अब साथ में आप देखेंगे इस ग्रीन टर्टल का यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है वो भी दिया हुआ है. तो आपको इस तरीके से जो भी यहाँ पर स्पीशीज़ न्यूज़ में आती हैं तो उनके जितने भी साइंटिफिक नेम हैं उनको याद रखना होगा. आप कहीं पर भी अलग से एक नोट्स बना सकते हैं, उन्हें नोट डाउन करते जाएं. इस तरीके से आपका क्या होगा, पूरा प्रिपेयर होता जाएगा कि साल भर में हमने इतनी स्पीशीज़ पढ़ी तो इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि IUCN की लिस्ट में वो कहाँ आते हैं, इनका मेन हैबिटेट कहाँ है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है. सो इस तरीके से हमें जो स्पीशीज़ है मेनली इन्वायरमेंटल स्पीशीज़ है इनके बारे में हमें प्रिपेयर करना होगा. ओके, सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम नेस्टिंग साइट की बात करते हैं तो मेडिटेरियन जो कोस्ट लाइन है ग्रीन टर्टल्स में लिए यहाँ पर उनकी नेस्टिंग का क्या होता है, लोकेशन होता है. अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर जो वार्मिंग है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो रही है, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो उनका नेस्टिंग रेंज है वो भी इंक्रीज हो रहा है. सो ये सब क्या है, आपका क्लाइमेट इफेक्ट के कारण हमें देखने को मिल रहा है. चलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इनके बारे में हम देखते हैं. सो फर्स्ट है हमारा हनी गाइड बर्ड्स लर्न सिग्नल बाय हनी हंटर. अब यहाँ पर एक बर्ड है, ये कहाँ आपको मिलती है, अफ्रीका में मिलती है. इस बर्ड का नाम क्या है, हनी गाइड. आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी हनी गाइड. ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं है ना, ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें एक तरीके से लीड करती है टू द वाइल्ड बीज. आपने हनी बी हाइव्स तो देखा होगा, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं. सो ये क्या करती हैं, ये जो बर्ड है हमारी हनी गाइड, इसे हम इसलिए हनी गाइड भी कहते हैं क्योंकि ये हमें जो बी हाइव्स हैं बीज की तरफ क्या करती हैं, गाइड करती हैं. तो ये ह्यूमन बींग्स को क्या करती हैं, गाइड करती हैं वाइल्ड जो भी हमारे बीज नेस्ट है वहाँ पर. अब उसके बाद ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उस नेस्ट से यहाँ पर हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, हाइव से यहाँ पर हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी बी वैक्स यहाँ पर आपका बचता है तो हनी गाइड्स क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं, ये उनका फूड होता है. तो ये कहा जा रहा है कि हनी गाइड बर्ड लर्न सिग्नल्स बाय हनी हंटर. तो ये जो हनी हंटर से मेनली ह्यूमन बींग्स ही क्या करते हैं, एक तरीके से हंटिंग करते हैं, हनी हंटिंग करते हैं. सो उनसे उन्होंने क्या किया, ये जो सिग्नल प्रोवाइड करना कि किस तरीके से सिग्नल देना है, सारी चीजें उन्होंने किससे लर्न किया, ये हनी हंटर से यहाँ पर लर्न किया है. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो ट्रीज इन वेटर फॉरेस्ट मोर सेंसिटिव टू ड्रॉट. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एनुअल ट्री रिंग ग्रोथ रिकॉर्ड from more than 122 species to tree of trees shows that trees growing in wetter forest are more sensitive to increasing drought. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर साल हम रिकॉर्ड करते हैं कि 122 स्पीशीज ऑफ ट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ग्रो करती हैं. ओके, मेनली कहाँ पर, वेटर फॉरेस्ट. वेटर फॉरेस्ट मतलब जो आपका फॉरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा गीला होता है, जहाँ पर आपको जो पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई देगी. सो दे आर मोर सेंसिटिव टू इंक्रीजिंग ड्रॉट. तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो आपका ये सूखा पड़ता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर ड्यू टू दैट थिंग इंक्रीजिंग ड्रॉट, मतलब ये जो सेंसिटिविटी है यहाँ पर ड्रॉट ज़्यादा आने के क्या है, चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो स्टडी शोज दैट टू वाइल्ड ग्रास टियोस्टाइन मेड मेज. So broad genetic sampling of maize and its teostine grass ancestor reveals evidence of wild admixture during the crop initial domestication and dispersal. The findings clarify the contentious origin of modern maize and raise new questions about the anthropogenic mechanism underlying its spread in the Americas. अब आज के टाइम पे जो हम मेज खाते हैं, what is maize?
मक्का। तो यहाँ पर एक हमें रिसर्च स्टडी से ये पता चला है कि जो आपके कुछ हमने मैज की क्या करी, सैम्पलिंग ली, उनके जो जेनेटिक्स थे उनकी सैम्पलिंग ली, और उससे हमें ये पता चला है, एक एविडेंस ये मिला है कि ये जो आज के टाइम पर हम मेज़ का कंजप्शन करते हैं, आपका जो भुट्टा जिसे हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं, है ना, तो ये इन्होंने ये रिवील किया कि ये किसका मिक्सचर है, आपका जो वाइल्ड कुछ यहाँ पे क्रॉप्स हैं और जो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने क्रॉप्स को डोमेस्टिकेशन किया था और डिस्पर्सल किया था, तो उनका क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है, उन्हें मिक्स किया गया उनके जीन्स को और सारी चीज़ों को, जिसके कारण क्या हमारे सामने निकल कर आता है। आज के टाइम पे जो अमेरिका में हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स जिसको हम खाते हैं, है ना, आपके जो कॉर्न्स होते हैं, मीज होते हैं, तो इसका यहाँ पर प्रोडक्शन जो एक तरीके से हमें एक एंथ्रोपोजोनिक मैकेनिज्म पता चला है। इस पर क्वेश्चन तो अभी उठ रहा है कि जो मॉडर्न मेज आज के टाइम पे इसका जो ओरिजिन हुआ है, तो मॉडर्न जो एंथ्रोपोजोनिक मैकेनिज्म है, इस पर क्वेश्चन तो उठाया जा रहा, बट इसका जो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसका हम क्या करते हैं, कंजप्शन यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एनी एक्टिविटी इज बेटर फॉर यू हार्ट देन सिटिंग। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे हार्ट के लिए सारी एक्टिविटी आपके लिए क्या है, यूजफुल है, बट हमें बैठना नहीं चाहिए। जैसे कि हम घंटों डेस्क पर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हम घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी जो सिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में मेनली ये डिस्कस किया गया है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप इधर उधर टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इवन आप सो सकते हैं, है ना, इवन द स्लीपिंग इज बेटर देन सिटिंग। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि स्लीप्स हेल्प मेंटेन कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी। तो स्लीपिंग से क्या होता है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है लाइक अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, ये मेंटेन होती हैं स्लीपिंग से। ओके, बट हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली बैठना नहीं चाहिए। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि मेनली जो हमारा यंग माइंड है उसे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करवाना चाहिए, रेगुलर यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जो हमारा डाइट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना चाहिए, जिससे कि हमारा मेनली जो हार्ट के डिसीजेज आज के टाइम पर आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, हार्ट अटैक के जो केसेस यहाँ पर इवन जो हमारे यंग जनरेशन है उनमें हमें फेस करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। सो फॉर दैट हमें यहाँ पर क्या करते रहना चाहिए, कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी की मेनली यहाँ पे बात की जा रही है। सो इट इज़ बेटर फॉर योर हार्ट देन सिटिंग। हमें यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम की सिटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज आर क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन ऑन द राइज। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है, एक डेटा आया है हमारे सामने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिकॉर्ड, मतलब कि हम ये कह सकते हैं रिकॉर्ड है कि जो विमेन सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ राइज इन द क्राइम अगेंस्ट वेमेन। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ आपके पास ये पूरा डेटा है, आप इस डेटा को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दैट इन 2022 क्राइम्स, जो आपके क्राइम्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्राइम्स डिक्लाइन नहीं हुए, क्राइम्स यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं इन कंपैरिजन टू 2021। पहले 2021 में कितना था, यहाँ पर 268 पर लाख पॉपुलेशन पर हमारे इतने केसेस आते थे। अब यहाँ पर ये 258.1 पर लाख पॉपुलेशन पर हमने ये कंपेयर किया। लेकिन अगर हम ये देखें इन कंपैरिजन टू 2021 एंड 2022 कंपेयर करते हैं तो 4% हमें यहाँ पर राइज देखने को मिलता है क्राइम अगेंस्ट विमेन। मतलब विमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो 4% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। मेनली यहाँ पे कौन कौन से केसेस आते हैं। सो पहला मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस है, नेचर ऑफ जिन केसेस है हमारे पास क्राइम्स है, उसमें आपका सबसे पहले क्या है कि क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव इज 31.4%। तो सबसे ज़्यादा जो क्रुएलिटी हो रही है किसके कारण द्वारा हो रही है, यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा हो रही है। किडनैपिंग एंड एबडक्शन ऑफ विमेन, असॉल्ट ऑन विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हज मॉडेस्टी। ओके, रेप के केसेस यहाँ पे 7.1%। तो टोटल 13,479 केसेस यहाँ पर डाउरी जो है डाउरी प्रोविजन जो एक्ट है उसके अंडर यहाँ पर 13,479 केसेस रजिस्टर किए गए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा केसेस आपके सामने वेमेन के अगेंस्ट में दिखाई देते हैं। सो एक्टिविस्ट एंड लॉयर एट्रीब्यूट्स दिस टू अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पर जितने भी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, इसको किससे यहाँ पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी से। ऑल्दो यहाँ पर एक सोसाइटल माइंड चेंज हो रहा है, एजुकेशन लेवल आपका राइज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक जो मेल माइंडसेट है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी सिस्टम है, वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है
है ना। विमेन यहाँ पर हर जगह आपकी हर एक फील्ड में आपको देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। बट स्टिल यहाँ पर इंडिया में हमने ये विटनेस किया है कि ये जो एम्पावरमेंट हो रहा है विमेन का, उसको यहाँ पर जो सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और ड्यू टू दैट रीजन हमारे सामने ये जो केसेस हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउरी और ब्राइड प्राइस बोथ कैन नॉट कमोडिटी स्टेटस ऑफ विमेन हु आर ट्रेडेड बिटवीन फैमिलीज फॉर देयर प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर। तो यहाँ पर विमेन जो है डाउरी की बेसिस पर उसका क्या होता है, आपका एक तरीके से ट्रेडिंग होती है फैमिलीज के बीच में कि ये कितनी प्रोडक्टिव है, इसका जो रिप्रोडक्टिव लेबर है, इस बेसिस पर यहाँ पर विमेन एक तरीके से कमोडिटी बन चुकी है जिसका यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल यहाँ पर 4.55 लाख ऑफ केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो हर एक घंटे में 51 FIR क्या हो रही है आपकी रजिस्टर हो रही हैं। तो यहाँ पर मेनली ये कहा जा रहा है कि विमेन एंड गर्ल्स कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज अ परमानेंट शॉक एब्जॉर्बर अक्रॉस द क्लास कास्ट एंड अदर एक्सेस। तो विमेन एंड जो गर्ल्स हैं वो कंटिन्यू ऐसा उनको ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि क्या वो एब्जॉर्बर है अक्रॉस दी, कोई भी केस होता है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो ब्लेम होता है विमेन पे जाता है, और अगर कुछ भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो विमेन यहाँ पर करती हैं। को आप कहीं का भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, आप हम इसे इंटरनेशनल लिंक करते हैं, है ना। आपका जो यहाँ पर इजराइल में यहाँ पर केस हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल और गाजा का, तो आप यहाँ पर भी देखिए सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो कौन कर रहा है, विमेन यहाँ पे, और जो चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। ओके, अब हम इंडिया की बात करते हैं। क्या हमारे पास लॉ नहीं है? नो, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं। विमेन्स सेफ्टी इन इंडिया, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है हमारे पास, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, एंड द इंडेंसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। हमारे पास सोचिए इतने सारे एक्ट हैं बट स्टिल हमारे पास इतने सारे केसेस हैं। क्यों? इसका मेन रीजन क्या है? वी डोंट नो। सो यहाँ पर जो कोर्ट है में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाती है, पहली चीज़ ये आ जाती है कि विमेन के केसेस में जो विमेन पुलिस स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कम है ना, लैक ऑफ विमेन स्टाफ हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पुलिसिंग में आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद इन लॉज का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाना, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लॉज हैं बट प्रॉपर तरीके से इनका जो कई बार क्या होता है, जो आपकी चार्जशीट होती है उसको हैम्पर किया जाता है, एक्चुअल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। सो ये सारे क्या होते हैं, रीजंस हो जाते हैं जिसके कारण हमें ये जो केसेस हैं और ज़्यादा यहाँ पर हाइक पर राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज न्यूज़ और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेट्स। ओनली 3 स्टेट्स कौन कौन से? केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा आर द मोस्ट जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा हम टी के बारे में और देख लेते हैं कि टी प्रोडक्शन के लिए हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर टी प्रोडक्शन। आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की हमें जरूरत होती है, रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, द वार्म एंड मॉइस्ट फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट की हमें थ्रू आउट द ईयर कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट फ्रस्ट फ्री यहाँ पे क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल 1500 mm यहाँ पर होना चाहिए। ओके, और जो टेम्परेचर है शुड नॉट बी लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू नाउ। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।